भाग्य यदि उदय होता है तो सूर्य के कारण होता है। अच्छा, कहते हैं इसका भाग्य उदय सूर्योदय। सूर्य के कारण होता है। तो सभी को हर हर महादेव। मैं कुलदीप पटियाल आपका स्वागत करता हूँ भास्करेश्वर महादेव की नगरी यानी कि भटवाड़ी प्रयाग में। तो हमारे सभी ग्रामवासी यहाँ पे डेली दर्शन के लिए आते हैं भोलेनाथ के, और माँ गंगा का शीतल जल हमेशा अपने घर ले जाते हैं। और दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा मामा जी से भी मिलूँगा जो यहाँ पे पुजारी है। तो मैं अभी आया हूँ भास्करेश्वर महादेव के प्रांगण में, और यहाँ पे पुजारी जी हैं हमारे मामा सुमित मामा जी। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे नंदी महाराज जी हैं ये कौन सी दिशा में है और इस दिशा की क्या महत्व होती है, और जानते हैं हमारे पुजारी सुमित मामा जी से। तो मामा जी, ये जो नंदी है मैंने बतेरो मंदिर में देखा है तो शिव जी के सामने पे रहता है, और ये नंदी जो है अभी ये दक्षिण की ओर है। तो इसका मतलब क्या चीज़ ऐसा है कि इसका मुंह नीचे की तरफ है? सबसे पहले जय भोलेनाथ, भास्करेश्वर महादेव, आप सभी भक्तों को हमारा आशीर्वाद है। भास्करेश्वर महादेव से आशीर्वाद है। और आपका प्रश्न का उत्तर ये है, आपके दक्षिण दिशा में इनका मुंह क्यों है? हमारे शास्त्रों में उत्तरी हमारा तीर्थ स्थल आता है, उत्तर भाग में आता है, और ये उत्तर का सबसे अंतिम छोर भाग माना गया है हमारे में। तो इस उत्तर में अब जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थल यात्री आएगा, कोई भक्तगण आएगा, तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा। तो यहाँ पर नंदी महाराज भास्करेश्वर महादेव की तरफ से दक्षिण की ओर मुख करके उनका स्वागत के लिए यहाँ पर इधर नजर रखे हुए, क्योंकि उत्तर से कोई नहीं, उत्तर से केवल देव आते हैं। जो मनुष्य आते हैं वो दक्षिण से आते हैं, तो दक्षिण से इसलिए वो यहाँ पर ये रखवाली कर रहे हैं दक्षिण की ओर मुख करके। तो जो भक्त भास्करेश्वर महादेव आशीर्वाद लेने आते हैं उनको वो आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर मंदिर की रक्षा वो दक्षिण दिशा में मुख कर करके ये मंदिर की भी सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार साथ में गणेश जी हैं, बाकी साथ में भैरवनाथ जी जो वीरभद्र हैं, और शिव जी के गण सब ऊपर से विराजमान हैं हनुमान जी के साथ। और सब आप सभी लोग भी भास्करेश्वर महादेव मंदिर में आए, भास्कर प्रयाग स्थान में आए, क्योंकि सबसे पहले शिव का दर्शन ही किया जाता है। इसके बाद माँ गंगा, जटाशंकरी कहा गया है माँ गंगा को, जो स्वयं शिव जी की जटा से आई है। तो सबसे पहले भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। तो इन्हीं के गण हैं भी आपके भैरवनाथ जी, तब भैरवनाथ का भैरव घाटी में आप दर्शन करते हैं। इसके पश्चात आप गंगोत्री को प्रस्थान करते हैं। इसलिए आप सभी लोग भास्करेश्वर महादेव में जरूर आए। जय भोलेनाथ, जय भास्करेश्वर। और यहाँ पे पुजारी जी ने हमको प्रसाद दिया। तो मामा जी, आपको काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पे अब पूजा लगाते लगाते, तो कौन सी आयु से आपने यहाँ पे भोलेनाथ की आराधना या पूजा स्टार्ट कर दी थी आपने? यही 13-14 वर्ष से प्रारंभ कर दी थी मैंने यहाँ पे। और ये मंदिर तो फिर काफ़ी बाद में बना है, हमने तो पुराना मंदिर भी देख रखा था यहाँ पे। तो काफ़ी पेड़ हुआ करते थे यहाँ पे, तो उनकी कटिंग के बाद फिर ये नया इसको आकार दिया गया है। पर जो अंदर का है वो सेम वही है, खाली इसका जो बाहर का जो कोना था इस पे थोड़ा सौंदर्य वो किया गया है। अंदर क्या, पहले तांबे की छत यहाँ हुआ करती थी। हाँ। और पूरा मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है। और सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, वो शिला है, सूर्य की तरह बहुत बड़ा चक्र बना हुआ है। हाँ। जो चक्र है ये सूर्य की निशानी है। और ये सबसे ऊपर रखा गया है। उस समय जब मंदिर बना होगा तो किस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा पत्थर, कौन सी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी होगी जो सबसे ऊपर उसको रखा गया। और ये पहला मंदिर एक ऐसा है, एक तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, एक ये भास्करेश्वर महादेव है। कोणार्क में केवल सूर्य मंदिर है। यहाँ पर सूर्य के देव भास्करेश्वर महादेव का मंदिर, सूर्य दोनों ही साथ हैं। तो इस स्तर पर आने से जो ग्रहों के सबसे उच्च में जब माने गए वो सूर्य है। कि जब सूर्य आसमान में आते हैं तो एक भी तारा नहीं ओझल, सारे तारा ओझल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्टार जो माना गया सूर्य है। किसी का
जीवन में भाग्य यदि उदय होता है तो सूर्य के कारण होता है। अच्छा। कहते हैं इसका भाग्य उदय सूर्योदय। सूर्य के कारण होता है। हम्म। तो ये ऐसा स्थल है भास्करेश्वर महादेव भास्कर प्रयाग कि यहाँ पर जिसका भी भाग्योदय कभी नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, तो जो इस भोलेनाथ की यहाँ पर मात्र एक बार अगर दर्शन भी कर रुद्राभिषेक से हाँ। यहाँ पर अभिषेक करता है तो स्वयं सूर्यदेव का ही ये वरदान है कि जो इस भोलेनाथ के यहाँ पर अभिषेक करेगा, मन तन से करेगा, उसका भाग्य, उसका सूर्य चाहे किसी भी स्थान पर हो, परंतु उसका भाग्य में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि स्वयं भास्करेश्वर महादेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद उसके साथ बना हुआ रहता है। और पुत्र चाहिए तो पुत्र प्राप्ति मिल जाती है। सुख शांति जो यहाँ पर मिलती है अन्य किसी भी स्थल पर नहीं मिलती है। इस मंदिर में आकर बहुत आनंद और सुख शांति मिलती है। जीवन का जो सबसे बड़ा ध्येय इंसान का होता है ये है कि शांति मिले। धन सबको मिलता है, वैभव मिलता है, जो आज भी आप व्यवसाय अपने लिए जो भी सुविधाएं देख रही सब मिल जाता है, परंतु शांति मिलना बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए जो यहाँ पर आके शांति अपना लेना चाहता है और अपने आप को जो भी उनकी इच्छाएं पूर्ण करना चाहता है तो वो यहाँ पर आ सकता है। एक छोटी सी कहानी नहीं, बिल्कुल रियल बात है कि बीच में यूक्रेन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वहाँ एक हमारे यहाँ से एक लड़की थी जो वहाँ पे फंसी हुई थी युद्ध के दौरान, और एक लड़की थी तो लड़की के लिए कई प्रकार की दिक्कतें होती है। जब वहाँ पर मर्दों को ही दिक्कत थी तो लड़कियों को बहुत दिक्कत थी, परंतु उसने साफ कहा कि वहाँ पर मैंने भास्करेश्वर महादेव को याद किया। अच्छा। याद किया है तो उसने ऐसी कृपा दिखाई कि वहाँ से वो घर पहुँच गए, बिना कोई आँच नहीं आए उस पर, यहाँ पहुँच गई। उसे लगा ही नहीं मैं कैसे पहुँच गई, कितनी दिक्कतें का सामना हुआ। उसके बाद आके उसने सबसे पहले सूर्य भगवान भास्करेश्वर महादेव की यहाँ पर पूजा दी है और यहाँ पूरी गाथा कही है। हम लोग क्या इसकी गाथा गा सकते हैं? वो लोग जो बाहर यूक्रेन जैसे देश में रहकर भी यहाँ पर उन्होंने भास्करेश्वर महादेव की गाथा गाई। अच्छा, वो यूक्रेन में थी? यूक्रेन में थी। अच्छा। फंसी भी थी, इस समय युद्ध चल रहा था। अच्छा, उसका नाम क्या था? नाम तो ध्यान नहीं है, पर उसने पूरी गाथा गाई। ऐसे बहुत कहानी है जो यहाँ पर भास्करेश्वर महादेव की ऐसी गाथा गाई है। बहुत कुछ हुआ है। ऐसे प्रकार एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें हमारा जो दिल्ली धर्मशाला था पूरा बह गया था। तो सब यहाँ से गए, तो कुछ लोग पहले पहुँच गए, तो कुछ लोग आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। तो वो रुके, तो यहाँ से उन्होंने किसी होटल में भी नहीं रुका, उन्होंने कहा हम मंदिर में जाएंगे। वो भास्करेश्वर महादेव मंदिर में आए। मंदिर में आने पर अगले दिन, सावन के महीने की बात है, अगले दिन जब जो दिन रात बारिश हुई उस दिन बाढ़ आई, तो वो पूरा धर्मशाला बह, उनके साथ जितने भी यात्री जो थे वो सब बह गए और वो बच गए। उन्होंने कहा अगर ये मुझे यहाँ नहीं बुलाते तो आशा से उनके साथ। अच्छा, शाम को उन्होंने वहीं पे रुकना था? वहीं रुकना था साथ। तो यहाँ रुकने से उनका जीवन बच गया। और वहाँ जो जितने भी थे वो सब, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, वो दोबारा आए। वो 2-3 महीने बाद दोबारा यहाँ पूजा करने आए। अभी इनकी जो गाथाएं हम आम इंसान हैं नहीं बता सकते हैं, सिर्फ हम अंदर से इसको कल्पना में ला सकते हैं। तो जो भी भक्त शिव जी का भक्त होगा वो इस बात को समझ सकता है। जैसे भास्करेश्वर महादेव की कितनी कृपाएं हैं और कहाँ तक हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया कि सहस्त्र शीरे खापुर शस्त्राक्ष शस्त्रपाता सभूमि गुण सर्वतः स्मृत्वात् तीक्ष्ण संकुलम। इनके तो 1000 मुख हैं, 1000 आँख हैं, 1000 हाथ हैं, तो कहीं भी देख सकते हैं। पूरे सृष्टि बनाने वाले भी यही हैं, सृष्टि तोड़ने वाले भी यही हैं। अगर माना जाए तो हर किसी की शिव जी से ही उत्पन्नता है, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। परंतु किसी भी शास्त्र में ढूंढ के दिखा लीजिए कि ब्रह्मा जी को तो ब्राह्मण कहा गया है, हमारे भगवान विष्णु को ठाकुर कहा गया है, परंतु शिव जी को क्या कहा गया कोई बता देना। वो ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी है, शूद्र भी हैं और वो क्षत्रिय भी हैं। जिस रूप में जाए वजह, क्योंकि उनका ही कोई जात नहीं हो सकती जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में अपने प्राथमिकता रखता है। इसीलिए भोलेनाथ ही सबसे पहले माना गए हैं। और इस प्रकार आप भी लोग भी आइए, भोलेनाथ का अपने आप जब पूजा करोगे तो आप लोगों को खुद आभास होगा। हमारे बोलने से क्या होगा, आप स्वयं आओगे भास्करेश्वर महादेव में, आपको शांति भी मिलेगी। आपको जो आप मन की इच्छा वो आपको जरूर मिलेगी। विशेषकर पुत्री प्राप्ति के लिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भाई हमारा भटवाड़ी अपना आप में एक बहुत सुंदर सी जगह है और यहाँ का वेदर देख सकते हैं और यहाँ का बिल्कुल शुद्ध पवित्र एकदम हमारा जो यहाँ पे मंदिर का प्रांगण है, तो देखने के लिए बिल्कुल बढ़िया सा लग जाता है यहाँ पे आने में। और सभी श्रद्धालु यहाँ पे सुबह आ जाते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जय भोलेनाथ। तो हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि थोड़ा याद रहे और काफ़ी लंबे, मतलब हम रहें ना रहें पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम उन तक ये ज्ञान जाए कि हमारे भास्करेश्वर महादेव की क्या महिमा है और यहाँ पे आने से क्या क्या लाभ या भगवान का प्रसाद के रूप में सबको मिल जाता है। जो आज मीडिया का माध्यम है तो ऐसे ही सही लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचता है, तो आप मीडिया के माध्यम से, हाँ, इसीलिए आप लोग ऐसे मीडिया जो यूट्यूब में डालते हैं ऐसे वीडियो का आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उनको फॉलो भी कर लीजिए और लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन बनने से क्या होता है कि ये हमारे धार्मिक चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। तो आप जरूर इनको लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भास्करेश्वर महादेव। तो ये है भाई शाम का मौसम, क्या प्यारा हो जाता है बटवारी। और आजकल 2-3 दिन से बढ़िया चल रही है यात्रा, आप देख सकते हैं ठीक ठाक भीड़ हो रही है। और मैं चला गया था थोड़ा सा मंडला घूमने के लिए, और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, अब कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा।